वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ सिलेबस के बारे में, डीएसयू एंड दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अभी हम बात करने वाले हैं आपका इंट्रोडक्शंस ऑफ सी, दैट मीन्स फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग सेकेंड सेमेस्टर में आपके। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो कि आपका फंडामेंटल ऑफ सी है, उसके अंदर आपको वर्क करना, और साथ ही साथ ये आप जो सोचे हैं कि मतलब हम विद हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, ना, इसमें आपको अगर प्रैक्टिकली नहीं पता है, दैट मीन्स आप इन सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मीन्स जैसे कि सपोज आपके पास कोई प्रोग्राम आ जाता है बनाने के लिए, तब आप उस टाइम आप क्या करेंगे, तो वही सारी चीज़ें हम इन सारे सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। जो भी कंपोनेंट्स मैं बताऊंगा वो आपके सिलेबस के अंदर है, आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट लेके आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जो कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 18 जनवरी से। तो आप लोग अपनी सीट्स बुक कीजिए और साथ ही साथ अपना एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए, जो कि आपको ऑफलाइन में बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, है ना। और 2 आवर्स की क्लासेस होंगी, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी प्रैक्टिकली कि हम किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। और ये नहीं कि आपको थ्योरेटिकली बता दिया जाएगा, थ्योरेटिकली के लिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी, उन पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप जो प्रैक्टिकल नोट्स हैं उन सब पे भी काम कर सकते हैं। तो पहले बात हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से लेक्चर्स पे काम करना पड़ेगा और कौन कौन से हमारे पास टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, सी का इन्वेंशंस कैसे हुआ, जैसे कि सपोज सी किस लिए बनाई गई, लो लेवल हाई लेवल क्या होती है, और साथ ही साथ सी का जो इन्वेंशंस किया किसने किया, और इसको यूज क्यों किया जाता है, कितनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग्स होती हैं। तो हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे इन सी प्रोग्रामिंग में। जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कंप्यूटर और यूजर या प्रोग्रामर एक दूसरे को समझते कैसे, कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं विद हेल्प ऑफ सी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था हमारे मैथमेटिक्स के टर्म्स को लेके। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, और भी ब्रीफली अगर मैं जाता हूँ, तो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ऑपरेटर्स हैं और एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ को एक सिंबल, एक तरीके से हमारे पास क्या हो गए एक्सप्रेशंस, मतलब कि हम उसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ अब हमारे पास रहेगा डेटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ब्रीफली आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कोई भी अगर आप देख रहे हैं जो हमारे पास लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर्स हमारे पास प्रैक्टिकल में हैं, जिसमें कि आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो कवर करना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल में। और साथ ही साथ ये भी है कि आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा सी का, जो कि कल के दिन आपके प्लेसमेंट्स में भी काम आएगा। और कल के दिन आप कहीं पे भी अगर अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपके जॉब्स में भी काम आएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग्स के बारे में। तो कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग्स, आई होप अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होते हैं सारी चीजें, है ना। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि आपके इफ, एल्स, एल्स इफ, स्विच, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे सारी चीज़ों को हम परफॉर्म कर करके विद प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो बताया जाएगा, साथ ही साथ नोट्स भी दिया जाएगा, लेकिन वो नोट्स को आप कवर कर सकते हैं बट प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल ही आपका, हमारा जो मेन मकसद है वो है आपको प्रैक्टिकल कराना, और प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा एक हाथ सेट कर देना कि कल के दिन अगर कोई भी प्रोग्राम आए तो आप इजीली उन प्रोग्राम्स को बना पाए, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आता है एरे और स्ट्रिंग्स। तो ये सारी चीजें हमारे पास उसमें काम आती हैं, जैसे कि डेटा को डिक्लेयर्स करने में, डेटा को स्टोर करने में, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स वही है, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो इन सारी चीजों को कवर करेंगे हम लोग, और फिर बाद में हम कवर करेंगे
और पॉइंटर्स भी हम लोग कवर करेंगे, पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स पर हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस, तो स्ट्रक्चर्स और यूनियंस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास सिर्फ डेटा को स्टोर करने के काम आता है, और किस किस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसी के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस आजकल की डेट में जो फंक्शंस है, फंक्शंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे पास पर्टिकुलर एक एक फंक्शंस है। जब हमें जिस फंक्शंस को परफॉर्म करना है उन फंक्शंस पर हम काम कर सकते हैं। फंक्शन से रिलेटेड भी आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जो कि क्वेश्चंस हम इस पर कवर कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज क्लासेस। अब स्टोरेज क्लासेस अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो स्टोरेज क्लासेस होती हैं कि जो हमारा डेटा स्टोर्ड होता है, तो ऑटो हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है ना। तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, हम उन चीज़ों का यूज करके हम लोग स्टोरेज क्लासेस को भी स्टोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट मीन्स मतलब फाइल को एज सच मैनेज करना, रीड करना, राइट करना, ओपन करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे सी के अंदर। और साथ ही साथ बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए कोर्स होने वाला है, जो कि आपका प्रैक्टिकल है, और साथ ही साथ आपको थियोरेटिकल के बारे में भी बताया जाएगा विद नोट्स, वहीं पर ही आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है आपका 18 जनवरी से। तो जो कि ऑनलाइन भी बैचेस है हमारे पास और ऑफलाइन भी बैचेस है, डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप अच्छा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन बैच को चूज कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ऑनलाइन करना है, तो आप ऑनलाइन पे भी हमारे ऐप जो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट है 2.0, तो जो हमारा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट ऐप है, तो वहाँ इंस्टीट्यूट ऐप पे भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहाँ पे भी आप क्लासेस को देख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग की, फंडामेंटल ऑफ सी की, कि मतलब हमारे पास जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे वहाँ पे भी अपलोड किया जाएगा, जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे भी अपलोड किए जाएंगे, और साथ ही साथ आप उन पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है एक प्रोजेक्ट्स। तो हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स को एक लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जैसे स्नैक गेम हुआ, उस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई और भी प्रोजेक्ट्स है, जैसे जो आप सोच रहे होंगे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट, ठीक है, शॉप मैनेजमेंट। तो इन सब प्रोजेक्ट्स पे भी अगर आपको जिस पे इंटरेस्ट होगा वो उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है कि मुझे यही प्रोजेक्ट करवाना है, ऐसा नहीं है। जो आपका मन करेगा वो उन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है सी प्रोग्रामिंग का, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कल के दिन आपके काम आएगा। कहीं पे भी आप जाएंगे जॉब के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, तो आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैचेस की, जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप ऑफलाइन कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ऑनलाइन भी मतलब उस चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद भी हमारे और भी कुछ कोर्सेज आने वाले हैं, जैसे AIML का कोर्स आने वाला है, उस कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पाइथन के बेस पे है पूरा, और लाइब्रेरीज के बेस पे है। आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। उनके भी जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 जनवरी से, सॉरी 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। उन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्सेज का ओवरव्यू है वो आपको मिल जाएगा, और उन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं कि हम कैसे किस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल है, कोई भी चीज़ थियोरेटिकल नहीं है, कोई भी चीज़ थियोरेटिकल नहीं होगी, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होगी। अब डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आप उस चीज़ को कितना इनहेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी भी हमारे पास सी के जो क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि कुछ बच्चे इनरोल हुए थे, बट अभी हमने कुछ एग्ज़ाम के चक्कर में उनका थोड़ा पोस्टपोन किया हुआ है। तो आप ज्वाइन कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंड आप अच्छा करें और अच्छा एग्ज़ाम दें, प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चंस आए आप उन्हें अटेम्प्ट करें, तो हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। और थैंक यू टू ऑल।